हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवेंद्र मैथ क्लासेस। देखिए फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 15 स्टार्ट करेंगे। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हम देखेंगे। फ्रेंड्स, मैंने काफ़ी चैप्टर क्लास 10th के कवर कर लिए हैं। मैंने वो सभी चैप्टर्स आपको करवाए हैं सबसे पहले जिनकी आपको ज़्यादा ज़रूरत है। मैं 6th चैप्टर से कंटिन्यू करवा रहा हूँ। सबसे पहले हमने 6th चैप्टर लिया जिसमें आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत थी, थ्योरम्स वगैरह को लेके, और सब मैंने करवा रखे हैं, कंटिन्यू करवा रखे हैं सभी चैप्टर्स। आप प्लेलिस्ट में जाके कोई भी चैप्टर आप देख सकते हैं। आज हम चैप्टर 15 का इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। चैप्टर 15 में देखेंगे प्रोबेबिलिटी क्या होती है। देखो, प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं हम। प्रोबेबिलिटी होती है भाई किसी इवेंट के होने की, कोई भी कार्य होने की संभावना। ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं हम। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, जो फेवरेबल आउटकम है, अपॉन नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम, कितने हो सकते हैं। ठीक है। जैसे हम कोई एग्जांपल लें, जैसे अपने पास एक सिक्का है भाई, एक कॉइन है। ठीक है, एक कॉइन है। अब यहां पे देखें तो इसका जो सैंपल है उसमें क्या हो सकता है, क्या क्या आ सकता है। एक कॉइन में जब हम टॉस करते हैं एक कॉइन को, तो हेड आ सकता है और टेल आ सकता है। ये दो बात ही हो सकती है। ठीक है। अब आपसे बोले कि आप प्रोबेबिलिटी निकालो किसकी, हेड आने की। हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताएं। ठीक है। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी, फेवरेबल आउटकम क्या है, हेड आना, कितना है, 1। हमने बोला है ना नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, 1 हो गया भाई, अपॉन नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम। अब पॉसिबल कितने हैं, 2 हैं। टोटल पॉसिबल कितने हैं, 2, तो 1/2। क्लियर है। तो अब इसमें हम देखेंगे, देखो ये बात थी एक कॉइन की। अगर आपने, सबसे पहले हम बात कर लेंगे कॉइन की। जैसे अगर अपने पास कॉइन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो हम कैसे करेंगे। ठीक है। एक कॉइन को अगर हमने उछाला तो ये दो ही पॉसिबिलिटी थी कि हेड आए या टेल आए। अब अगर मान लो दो कॉइन को आप टॉस कर रहे हैं, दो कॉइन को टॉस कर रहे हैं, तो यहां पे एक बात देखें कि एक कॉइन है तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 1। सिक्का कितना है, 1 है। कॉइन कितना है, 1। तो कितने आए भाई सैंपल में, 2 ही आए, है ना। अगर आपने 2 सिक्के उछाड़े हैं तो 2 की पावर 2। कॉइन कितने हैं, 2। ये कॉइन कितने हैं, 2। ये यहां जो लिख रहे हैं वो क्या है, कॉइन। तो कितने सैंपल में कितने आएंगे, 4। तो 2 कॉइन उछाड़े तो सैंपल में देखो क्या क्या आ सकता है। एक बात समझें कि आपने 2 सिक्कों को एक बार उछाड़ दिया हो या एक सिक्के को 2 बार उछाड़ दो आप, और आउटकम नोट कर लें, एक ही बात है। फिर से बता दूं, एक सिक्के को 2 बार उछाड़ दें आप भाई, एक बार उछाड़ा हेड आया, फिर दोबारा उछाड़ा टेल आया। एक सिक्के को या तो 2 बार उछाड़ दें या 2 सिक्कों को एक बार उछाड़ दें और आउटकम नोट कर ले, एक ही बात है। ठीक है। अब यहां पे सैंपल देखें, 2 सिक्कों को अगर उछाड़ा जा रहा है तो भाई क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या क्या आउटकम आ सकते हैं भाई। पहले पे हेड आ जाए, दूसरे पे भी हेड आ जाए। पहले पे हेड आया हो, दूसरे पे टेल आया हो। ऐसा भी हो सकता था पहले पे हेड टेल आया हो और फिर क्या आया हो, दूसरे पे क्या आया हो, हेड। और ये भी हो सकता था कि दोनों पे टेल आ गया। ठीक है। ये क्या हो गए अपने टोटल पॉसिबल आउटकम। ठीक है। सैंपल में यही हो सकता है भाई। अब हमें इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको दे दे कि प्रोबेबिलिटी बताओ, प्रोबेबिलिटी बताओ क्या। देखो एक वर्ड आता है इसमें, एटलीस्ट और एटमोस्ट। एटलीस्ट 1 हेड की पूछ ले अगर आपसे, क्या पूछ ले, एटलीस्ट 1 हेड की प्रोबेबिलिटी बताएं आप। कि एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। क्या होता है भाई, कम से कम। ठीक है। देखो जहां तक बात इवेंट की करते हैं हम, इवेंट इसको आप नाम ले लेंगे। जैसे इसमें इवेंट क्या है भाई, एटलीस्ट 1 हेड आने की है। ठीक है, कम से कम एक हेड आए, ये इवेंट है। इसको आप मान लेंगे, ई से मान लें, ए से मान लें, किसी से भी आप मान सकते हैं। ठीक है।
अब प्रोबेबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अगर हम बात करें तो फेवरेबल आउटकम देखो एटलीस्ट वन हेड की अगर बात करें टोटल सैंपल में ये है अपने पास, तो फेवरेबल आउटकम की बात करूं तो क्या क्या हो सकता है इसमें से अगर बात कर लें तो देखो कम से कम एक हेड है। अब इसमें शुरू में देखें तो दो हेड है तो कम से कम एक तो है ना, तो ये आएगा इसमें, ठीक है, फेवरेबल में आएगा भाई। दूसरी बात करें तो कम से कम एक हेड इसमें भी है, हेड टेल, इसमें भी एक हेड है, कम से कम एक चाहिए अपने को, तो कम से कम एक चाहिए, इसमें एक भी नहीं है तो ये नहीं आएगा। तो ये कितने हुए भाई फेवरेबल आउटकम, कितने हुए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 3 हो गए अपॉन नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं अपने पास 4 हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 3/4, ठीक है। अब ऐसे ही अगर आपके पास मान लो कि प्रोबेबिलिटी निकलवाए एट मोस्ट, एक वर्ड होता है एट मोस्ट वन हेड आने की पूछ ले या टेल आने की पूछ ले, कुछ भी वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम करेंगे। एट मोस्ट का मतलब होता है अधिकतम, अधिकतम से मतलब है ज्यादा से ज्यादा। अब ज्यादा से ज्यादा एक हेड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा एक हेड, उसकी प्रोबेबिलिटी हमने बतानी है। तो देखो अधिकतम एक हेड, यहां पे अगर हम फेवरेबल आउटकम की बात करें इसकी, तो फेवरेबल आउटकम देखो भाई यहां कितने हैं, दो हेड हैं, और हम क्या कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा एक हेड होना चाहिए, तो ये तो नहीं आएगा फेवरेबल में, ठीक है। आगे देखें अधिकतम एक हेड होना चाहिए, तो है इसमें एक हेड, तो ये आएगा हेड टेल, और ये भी आएगा ज्यादा से ज्यादा एक हेड होना चाहिए। अब बात करें इसकी कि आएगा या नहीं आएगा, तो अधिकतम एक हेड होना चाहिए, नहीं भी है तो भी चलेगा, इस बात को ध्यान दे, नहीं भी है जीरो भी है तो भी चलेगा, तो टेल टेल, ठीक है। अब यहाँ पे कितने आउटकम, फेवरेबल आउटकम कितने भाई 3, और टोटल आउटकम कितने हैं 4 हैं, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 3/4, क्लियर। अब हम आपको, ये थी दो सिक्कों की बात, अब मैं आपको बताता हूं, मान लो अपने पास कितने कॉइन हो, 3 कॉइन हो, अपने पास कितने कॉइन हो 3, तो देखें 1 2 3, मान लो 3 कॉइन है, तो कितने सैंपल आएंगे 2 की पावर 3 भाई, कितने आएंगे 8 सैंपल आएंगे अपने पास, सैंपल में कितने आएंगे 8। तो अब बात करें 3 सिक्कों की, कितने सिक्के हैं 3, अब सैंपल लिख रहा हूं मैं 3 सिक्कों का, तो देखो क्या क्या आ सकता है, पहले पे ऐड आ जाए, दूसरे पे ऐड आए, तीसरे पे भी ऐड आ जाए, तीनों पे ऐड आ जाए, ऐसा हो सकता था। पहले पे हेड आए, दूसरे पे हेड आए, और तीसरे पे क्या आए टेल आए, ठीक है। अब आपने कैसे ध्यान रखना है, इस टेल को इधर शिफ्ट कर लें, हेड टेल बीच में आ गया, फिर हेड आ जाए तीसरे पे, फिर टेल को और इधर ले आए, टेल पहले पे आ जाए, दूसरे और तीसरे पे क्या आ जाए हेड आ जाए, क्लियर। अब यहाँ पे हमने क्या लिया है, 2 हेड और एक टेल लिया है, अब हम क्या ले लें, 2 टेल ले लें और एक हेड ले लो भाई, ठीक है। अब आपने हेड को शिफ्ट कर लेना है, टेल, अब हेड यहां आ जाए, टेल यहां आ जाए, फिर हेड टेल टेल, क्लियर। अब यहां पे बात करें, तीनों बार हेड आ गए तो तीनों बार टेल भी तो हो सकता है, तो देखो काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 आउटकम हो गए भाई, टोटल पॉसिबल आउटकम यही हो सकते थे जब 3 सिक्कों को आप उछाल रहे हैं, तो क्लियर है। अब देखें अगर हमने 4 सिक्कों की बात करनी है, ये अब इसमें कोई भी क्वेश्चन किसी प्रकार का भी आ जाए, जैसे मैंने एटलीस्ट भी आपको समझा दिया है, क्या कैसे करेंगे, एटमोस्ट भी बता दिया है, ठीक है, उसी अकॉर्डिंग हमने इसमें से फेवरेबल आउटकम ले लेने हैं, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम को ऊपर लिखेंगे, अपॉन में टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं 8 हैं। हम कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस प्रकार का, कोई भी आ जाए उसको कर लेंगे, ठीक है। अब मान लो कि आपके पास 4 कॉइन आ जाए भी, कितने आ जाए, सिक्के आ जाए 4, और 4 सिक्कों को उछाल रहे हैं, तो कितने आउटकम आएंगे, ऐसा भी तो क्वेश्चन आ सकता है, 4 सिक्कों तक आ सकता है आपका। देखें तो आप क्या करेंगे, 2 की पावर 4, देखो हमने क्या किया, 2 की पावर 1, एक सिक्का उछाड़ा, यहां जो लिखते हैं इसकी पावर में वो क्या रहता है कॉइन, एक ही था तो 2 ही आउटकम आए। अगर 2 की पावर 2, 2 सिक्के उछाड़े तो 2 की पावर 2, कितने आए 4 आए, और 3 सिक्के उछाड़ रहे हैं तो कितने आए 8 आउटकम आए, देखो ये रे पॉसिबल आउटकम। और अब 4 उछाड़ रहे तो 2 की पावर सिक्के कितने हैं 4, ठीक है, तो कितने आएंगे भाई 16 आउटकम आएंगे, ठीक है। अब ये 16 आउटकम हमने कैसे याद रखने हैं वो मैं आपको सैंपल
बना के बता देता हूं। देखो आपने, बहुत इजी है, आपने 16 बड़ी आसानी से याद होने वाले हैं, कैसे आ जाएंगे, ठीक है। समझेंगे जब 4 सिक्के आप उछाल रहे हैं तो आपका सैंपल कैसे आप ध्यान में रखेंगे। जब 4 सिक्के उछाल रहे हैं तो 16 पॉसिबल आउटकम आएंगे। उसने देखो 16 का हाफ क्या होता है 8, आपने 8 टाइम्स हेड लिख लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और 8 टाइम्स क्या लिख लेना है, टेल लिख लेना है, 3 4 5 6 7 8। क्लियर है भाई। 16 का हाफ 8, 8 8 हमने लिख लिए। अब 8 का हाफ कितना 4, 4 टाइम्स आपने हेड लिखना है इसके आगे ही, और 4 टाइम्स टेल लिखना है, ठीक है। 1 2 3 4, 4 टाइम्स हेड और 4 टाइम्स टेल। क्लियर है। अब 4 का हाफ कितना 2, 2 टाइम्स आपने हेड लिखना है, हेड हेड, और 2 टाइम्स टेल लिखना है भाई इसके आगे, इसके आगे हेड हेड टेल टेल, ठीक है। 2 टाइम्स हेड 2 टाइम्स टेल। अब बात करते हैं 2 का हाफ 1, एक बार आपने हेड लिख देना है और एक बार टेल, हेड टेल हेड टेल, ठीक है। अब यहां पे काउंट कर ले आप, देखो 16 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 4 बार टेल भी आ गया, 4 बार हेड भी आ गया, और जो बीच का अरेंजमेंट था वो भी हो गया। तो इस प्रकार आप इस सैंपल को लिख लेंगे और कोई भी क्वेश्चन किसी प्रकार का भी आता है उसको सोल्व कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये थी बात आपकी कॉइन की। अब देखो इसमें भी आपको इवेंट्स जो हैं वो किस किस प्रकार के हो सकते हैं, जो आपके सिलेबस में है वो मैं आपको बता देता हूं। यहां पे प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है ये आपको पता होनी चाहिए, कहां से कहां इसकी रेंज होगी। मान लो कि मैं एक सिक्के की बात करता हूं, ठीक है, और इस सिक्के पे दोनों क्या है भाई, हेड है, इस साइड भी हेड है और इसके बैक साइड भी क्या है, हेड ही है, इसके बैक साइड भी हेड ही है। इट मींस 2 हेडेड कॉइन है ये, एक सिक्के पे दोनों साइड हेड है, और मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है। बोल रहा है भाई टेल आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, क्या आने की बताओ, इस सिक्के में टेल आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो जब दोनों बोथ साइड हेड है तो टेल तो आएगा ही नहीं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जानी है, 0। क्लियर है। और 0 हो गई, ऐसी इवेंट को हम क्या बोलते हैं, देखो जब है ही नहीं तो उसको बोलेंगे इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल इवेंट। ओके स्टूडेंट्स, ऐसी इवेंट को आप क्या नाम देंगे, इम्पॉसिबल इवेंट, असंभव इवेंट। जब है ही नहीं तो कहां से आएगा, ठीक है। अब ये एग्जांपल आप बॉल के मामले में भी ले सकते हैं। मान लो कि भाई 5 रेड बॉल हैं और 4 व्हाइट बॉल हैं, और आपसे प्रोबेबिलिटी निकलवाए येलो बॉल आने की, किसकी निकलवाए कि येलो बॉल निकालो। अब येलो है ही नहीं तो कहां से निकालेंगे, कितनी आएगी प्रोबेबिलिटी इसकी, 0। तो आप ये भी इवेंट कैसी है, इम्पॉसिबल इवेंट। तो इस प्रकार आप और भी एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं, देखो एक तो ये हो गया। अब इसमें प्रोबेबिलिटी, ये तो टेल आने की थी भाई, टेल आने की, इसकी 0 हो गई। अब ये बोथ हेडेड कॉइन है, क्या है, दोनों साइड हेड है। क्लियर है। तो बोथ साइड हेड आने की, अगर दोनों हेड हैं और आपसे हेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछ ले, अब मैं दूसरा केस बता रहा हूं, दूसरी इवेंट आपको, हेड आने की पूछ ले, सिक्का यही है आपके पास, ठीक है, तो आप कितनी बार भी उछाड़े हेड ही आएगा। कितना क्या आएगा, हेड ही आएगा। तो अगर सैंपल की बात भी करें तो सैंपल में क्या आएंगे, सैंपल में हेड और हेड यही रहेगा। तो ये कितने हैं भाई, 2, और फेवरेबल भी 2 और पॉसिबल भी 2, कितना हुआ 1। आप वैसे डायरेक्टली भी बोल सकते थे कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 होगी। क्यों होगी भाई, जब हेड है तो हेड ही आएगा। तो इस प्रकार की इवेंट को, ये क्या है, श्योर है कि हेड ही आएगा। इस प्रकार की इवेंट को नाम देंगे श्योर इवेंट, श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट, ठीक है। क्या बोलेंगे, श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट, ठीक है। क्लियर है।
अब यहां पर हमने क्या निष्कर्ष निकाला, देखो हमने निष्कर्ष ये निकाला कि प्रोबेबिलिटी जो है, आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 के बराबर भी हो सकती है और 0 से ग्रेटर होगी। और इवेंट ई लिख देता हूं मैं, ई भाई कोई भी इवेंट, इवेंट यही जो हम करवा रहे हैं भाई, येलो बॉल आए या फिर हेड आए आपका या टेल आए, ये सब इवेंट ही है, ठीक है। अब इसको ई से मान लें, ए से मान लें, कुछ भी लिखे प्रोबेबिलिटी, और ये क्या रहेगी, 1 के बराबर भी हो सकती है और 1 से छोटी। हमेशा आपकी प्रोबेबिलिटी 0 के बराबर या 0 से बड़ी या 1 के बराबर या 1 से छोटी रहेगी। आपने 0 और 1 तो यहां मैंने एग्जांपल देके दिखाए, और इससे पहले जितने भी मैंने कॉइन का एटलीस्ट और एटमोस्ट का किया है, आप वहां 3/4 लिखी थी मैंने प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 ऐड आने की, 3/4। तो देखो ये क्या है, 1 से तो ऊपर नहीं है ना, 0 और 1 के बीच में ही कहीं आ रहा है, तो इस प्रकार की प्रोबेबिलिटी मिलेगी आपको, या 0 या 1 हो सकती है, 1 से ऊपर नहीं होगी आपकी और 0 से कम नहीं होगी, मींस नेगेटिव प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब एक इवेंट होती है, ये हो गई श्योर इवेंट, सर्टेन इवेंट, और ये इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। एक होता है इक्वली लाइकली इवेंट, इक्वली लाइकली इवेंट। देखो इक्वली लाइकली इवेंट वो इवेंट है जिसके अंदर आपका, एक मिनट लेंगे भाई, हाँ फ्रेंड्स, अब देखते हैं इक्वली लाइकली इवेंट क्या होती है। देखो इक्वली लाइकली इवेंट वो इवेंट होती हैं जिसमें जो प्रोबेबिलिटी है, आपका जो रिजल्ट है वो सेम सेम दिखे। इट मींस कोई भी एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं तो उसमें प्रोबेबिलिटी आप जितनी भी इवेंट करेंगे उसकी क्या रहेगी, 50-50 रहेगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूं, मान लो कि देखो ये नाम से ही पता चल रहा है, एक डाइस है भाई अपने पास, क्या है, डाइस है, या एक कॉइन ही लगा ले आप, कॉइन की बात कर रहे हैं हम, कॉइन ही लगा ले आप, और इस कॉइन में हेड और टेल दोनों हैं, क्या है, हेड है और टेल है। तो इसके अंदर अगर हम प्रोबेबिलिटी निकाले हेड आने की तो भी 1/2 आएगी भाई, फेवरेबल 1 है और टोटल पॉसिबल कितने हैं, 2 हैं, और टेल आने की निकाले तो भी कितनी है, 1/2। तो ऐसी इवेंट को क्या बोलेंगे हम, इक्वली लाइकली इवेंट, ठीक है। अब मान लो जैसे मैंने ये 2 हेडेड कॉइन ले लिया था यहां पे, अगर आपसे ये बोले कि क्या ये इक्वली लाइकली इवेंट है, ये तो नहीं है भाई, ये तो एक ही तरफ झुकाव है इसका, किस तरफ, हेड हेड ही आएगा इसमें, तो टेल तो आएगा ही नहीं, ठीक है ना। तो यहां पे सिमिलर आप एग्जांपल ले सकते हैं किसका, मान लो अपने पास डाइस है, और डाइस में बात करूं तो सैंपल 1 2 3 4 5 6 यही आ सकते हैं ना एक डाइस पे, ठीक है। अब यहां पे प्रोबेबिलिटी पूछे कि 2 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1 है भाई, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर कितना है 1, और ये टोटल पॉसिबल कितने हैं 6, तो 1/6 हो गई, ठीक है। तो सिमिलरली सबकी कितनी होगी, 1/6 1/6 1/6 ही होगी, ठीक है। अब मान लो इस डाइस में आप डिफेक्ट कर दो, डिफेक्ट क्या कर दो कि डाइस ऐसी बना दो कि भाई इसमें 2 जो हैं वो तो 3 बार हैं, और बाकी जो हैं उस पे 3 4 और 5 हैं, ठीक है, इस प्रकार है डाई। और आप बोलो कि आप 2 आने की, आप इस इवेंट को मान लो एक डाइस ऐसी है कि 2 तो है 3 फेस पे, और बाकी फेस पे 3 कोई अलग अलग अक्षर हैं, आप कोई भी लगा ले, इस पे 1 3 और 4 है, मान लो कुछ भी है, ठीक है। और आप ये बोलो, आपसे ये पूछा जाए कि क्या ये जो इवेंट है वो इक्वली लाइकली है, बिल्कुल नहीं है, ये कैसे इक्वली लाइकली होगा, इसमें 2 आने की संभावना ज्यादा रहेगी, तो ये तो नहीं होगा इक्वली लाइकली, ठीक है। तो ये है एक आपका इक्वली लाइकली इवेंट, ठीक है भाई। अब हम बात करेंगे डाइस के बारे में। देखो मैंने एक डाइस के बारे में आपको बताया है, बाकी मैं फिर से बता देता हूं, हम डाइस के बारे में अब पढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे डाइस के बारे में। डाइस के बारे में बात करें तो एक डाई जो है उस पे कितने
फेस की अगर बात करें, सैंपल की बात करें, तो कितने नंबर आ सकते हैं भाई? 6, 1 2 3 4 5 और 6, यही आ सकता है। अगर एक डाई को आपने रोल करके डालें तो इनमें से कोई भी नंबर आएगा, ठीक है। तो सैंपल में ये पॉसिबल, टोटल पॉसिबल आउटकम है भाई, ठीक है। अब आपसे मान लो क्वेश्चन पूछ ले कि प्रोबेबिलिटी बताओ इवन नंबर आने की। किसकी बताओ? इवन नंबर आने की। अब इवन नंबर इनमें से भाई फेवरेबल की बात करें तो कौन कौन से होंगे? इवन नंबर 2 है, 4 है और 6 है, ठीक है। तो नंबर कितने हैं भाई? नंबर की अगर बात कर ले हम तो नंबर है अपने पास फेवरेबल 3 और टोटल पॉसिबल कितने थे? 6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 1/2। क्लियर है। अब आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ ले ऐसे ही ओड नंबर आने की, तो सेम ही इसमें भी है। ओड नंबर आने में क्या क्या हो सकता है? ओड में 1, 3 और 5, भाई नंबर यही होंगे। अब आप 7 तो लिखेंगे नहीं, 7 डाई पे होता ही नहीं है। तो 3 हो गए भी, तो प्रोबेबिलिटी क्या कहती है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो फेवरेबल कितने हैं? 3 बाई नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल, पॉसिबल कितने थे? 6। तो इसकी भी कितनी होगी? 1/2। क्लियर। अब आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ ले प्राइम नंबर आने की। किसकी पूछ ले? प्राइम नंबर आने की। तो आपको प्राइम नंबर पता होना चाहिए भाई कि प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं। देखो इसमें प्राइम नंबर 1 जो है वो प्राइम नंबर में नहीं आता है। उसको जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है वो क्या होगा? आपका 2 होगा। इस बात का ध्यान रखें। तो एक तो 2 हो गया आपका प्राइम नंबर, एक 3 हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा? 5। प्राइम नंबर हो गए भाई कितने हैं? 3। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 लेना है आपने, 1 नहीं लेना है, 1 नहीं होता है। तो ये कितना हो गया भाई? 3/6। फेवरेबल 3, तो इसकी 1/2। क्लियर है। आपसे इस प्रकार क्वेश्चन कोई भी पूछा जा सकता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है प्रोबेबिलिटी बताओ 5 आने की। 5 आने की प्रोबेबिलिटी बताएं तो फेवरेबल कितना है? नंबर की अगर बात करें तो 1 और टोटल कितने हैं? 6। आप 5/6 ना लिख दें इसको कहीं, कितना है? 1/6, ठीक है। तो अगर हम बात करें इनकी, देखो एक बात और मैं यहां पे आपको बता देता हूं। जैसे 1 आने की, 2 आने की, 3 आने की, सबकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 1/6, 1/6, 1/6 ऐसे आएगी भाई। क्या आएगी? यही आएगी ना सबकी, ठीक है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम, एक डाई को फेंक रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे? एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम, डाई को बार बार फेंक रहे हैं। तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम बता रहे हैं भाई 1 आने की ये है, 2 की, 3 की, 4 की, 5 की और 6 की, ठीक है। तो ये क्या है? अगर एक इसको बोलेंगे एलिमेंट्री इवेंट। क्या बोलेंगे? एलिमेंट्री इवेंट। अगर आप एक एक का कर रहे हैं भाई, 6 आने की बताओ प्रोबेबिलिटी क्या है? ये क्या है? एलिमेंट्री इवेंट, ठीक है, एक की। और आपसे पूछें कि सभी एलिमेंट्री कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो जितने भी एलिमेंट्री इवेंट हुए उस एक्सपेरिमेंट में उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो जितने भी एलिमेंट्री, ये देखो यही हुए इवेंट हुए, उनकी टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी ये आपसे पूछा जाए तो आप 1/6, 1/6 भाई 1 के आने की, 2 के आने की, 3 के आने की, 4, 5 और 6 के आने की अगर ऐड करेंगे तो ये कितने आएगी? 6/6 यानी कि 1 आएगी। तो जितने भी एलिमेंट्री इवेंट किसी एक एक्सपेरिमेंट में जब हम करते हैं तो उनकी टोटल प्रोबेबिलिटी उन एलिमेंट्री इवेंट्स की वो कितनी होती है? 1, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे आप। दूसरा हम बात कर रहे थे एक डाइस की, ये हमने जितने इसमें लगभग पॉसिबल क्वेश्चन थे वो हमने आपको बताए हैं। अब हम बात करेंगे 2 डाई की। किसकी बात करेंगे? 2 डाई की। अब 2 डाइस हैं तो सैंपल की अगर बात करें तो देखो क्या क्या आ सकता है। जैसे मैंने आपको वहां समझाया कॉइन के बारे में कि अगर अपने पास एक सिक्का है तो 2 की पावर 1 सैंपल बनता है। सैंपल में कितने आते हैं? 2। सिमिलरली 6 की पावर 1 तो कितने आएंगे? 6 आएंगे भाई सैंपल में। देखो 6 हैं, 1 लिखा है मतलब डाइस कितनी है यहाँ? 1। वहां कॉइन लिख रहा था। अब यहां पे अगर देखें तो डाइस कितनी है? 2। तो 6 की पावर 2 यानी कि 36 आपके सैंपल में आएंगे। क्लियर। तो कैसे आपने इसको ध्यान में रखना है? पहली डाइस पे 1 आए, दूसरी पे भी 1 आ जाए।
पहली पे 1 आए, दूसरी पे 2 आ जाए, पहली पे 1 ही रखें, दूसरी पे 3 आ जाए, ऐसे ध्यान में रहेगा। पहली पे 1 फिक्स कर दें, दूसरी का 4 आ जाए। भाई पहली पे 1 आ रहा है लेकिन दूसरी पे क्या आया, 4 आया। दो डाई को फेंक रहे हैं ना, या पेयर ऑफ डाई बोल सकता है आपको। पहली पे 1, दूसरी पे 5, 1 6, क्लियर। अब दूसरी पे, पहली पे 2 आना शुरू हो गया, पहली पे 2 आ जाए, दूसरी पे 1 आ जाए। अब 2 को फिक्स कर लें आप, फिर पहली पे 2 आए, दूसरी पे 2 आए, पहली पे 2 ही है लेकिन दूसरी पे 3 है, 2 आए, 5 आए, 2 आए और 6 आए। सिमिलरली 3 के साथ 1 आए, 3 के साथ 6 आए, लिख लेंगे भाई। 4 के साथ 1 आए, 4 के साथ 2 आए और 4 के साथ 6 आए। 5 के साथ 1 आए, 5 के साथ 6 आए, क्लियर। 6 के साथ 1 आए और 6 के साथ 6 आए। अब आप इनको काउंट भी करेंगे तो ये कितने मिलेंगे, 36। देखो 1 2 3 4 5 6 और कितनी लाइन है अपने पास, 6। तो कितने हैं टोटल सैंपल में, 36। यही हमने आपको बताया था कि आप दो डाई को जब फेंकेंगे तो सैंपल में कितने पॉसिबल आउटकम आ सकते हैं, 36। अगर आप 3 डाई को फेंक रहे हैं, डाई कितनी है अपने पास, 3, तो क्या होता भाई, देखो अगर आप 3 डाइस को फेंकते तो 6 की पावर 3 यानी कि 216, ठीक है। 216 सैंपल में आते, कितने आते, 216। तो इसको यहां तक नहीं जाएंगे आप, 2 तक ही यहां पे बात करेंगे, इतना नहीं है आपके सिलेबस में, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं इसमें मान लो क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। देखो मैं इसको मिटा देता हूं थोड़ा सा, क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं भाई। देखो अगर बात करें 2 डाई की, तो 2 डाई पे आपको बोले कि भाई सम जो है, आपको कोई इवेंट दे दे कि सम जो है वो कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, सम 6 होना चाहिए। तो आप जिस जिसका सम 6 है उसको आप देखेंगे और फेवरेबल आउटकम जो है उसमें आप लिखेंगे, ठीक है। अब यहां पे देखो, तो मैं बोल रहा हूं प्रोबेबिलिटी निकालने अपने को, सम ऑफ नंबर्स इज 6, नंबर्स इज 6, ठीक है। जो सम है नंबर्स का वो क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। अब यहां पे अगर बात करें तो देखो फेवरेबल की अगर बात करें तो क्या क्या आएगा फेवरेबल में, ये तो सैंपल था। तो 6 पहली लाइन में देखें तो देखो 1 और 1 ये तो 2 ही हुआ, हमें तो 6 से मतलब है। तो देखो एक तो ये हो गया भाई 1 5 आ जाएगा, 1 5 हो गया एक तो, ठीक है। दूसरी लाइन में देखें तो 2 2 4 हो गए, 2 और 3 5, 2 और 4 6 बना देंगे। अगर इनका सम करेंगे दोनों नंबर्स का तो 6 आ जाएगा। ऐसे ही इसमें 3 और 3 आ जाएगा इस लाइन में, इसमें क्या आ जाएगा, 4 और 2 आ जाएगा, इसमें कितना आएगा, 5 और 1 आएगा। क्या इस लाइन में कोई ऐसा आएगा जिसका सम 6 हो, इसमें तो कोई नहीं आएगा। पहला ही देखो 6 और 1 7 हो रहा है। तो यहाँ पे कितने आए फेवरेबल, 1 2 3 4 5, 5 आए अपॉन नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। पॉसिबल कितने हैं, 36। प्रोबेबिलिटी आ गई, क्लियर है। एक आता है प्रोबेबिलिटी बताओ डबलेट आने की। देखो एक वर्ड है भाई डबलेट, डबलेट का मतलब है कि दोनों पे सेम आए। क्या है, सेम आए। तो देखो डबलेट कहां कहां है, एक तो ये है डबलेट 1 1 2 2, ऐसे यहां 3 3 4 4 5 5 और 6 6, ये रहा। देखो कितने हो गए, 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो डबलेट आने की फेवरेबल 6 अपॉन टोटल कितने 36, कितना आ गया 1/6, क्लियर है। अच्छा एक बात और यहां पे हम सीखेंगे, देखो वो क्या, कि आपको मान लो कि ये डबलेट आने की थी, किसकी थी, डबलेट आए, और आपसे बोले प्रोबेबिलिटी बताओ नोट डबलेट की, किसकी बोले, नोट डबलेट की बताओ। तो एक तो आप ऐसा कर सकते हैं भाई 6 डबलेट आने के हैं सैंपल में, तो नहीं आने के कितने हैं, 30 हो गए भाई, टोटल 36 है ना। तो कितने बच गए, 30। तो फेवरेबल कितने हो गए, 30। नोट डबलेट की कर रहे हैं हम प्रोबेबिलिटी, और टोटल कितने हैं 36। तो कितना हो गया भाई यहाँ पे 5/6 आ जाएगा। कितना आ गया 5/6। तो एक बात ध्यान में रखें रिजल्ट, कि किसी इवेंट के होने की और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी जो है उनका सम क्या होता है 1।
ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसको ई से डिनोट कर देता, ई इवेंट से, तो इसको नोट डबलेट है, सेम इवेंट है और नोट के साथ है, तो आप क्या करेंगे, ई बार लगा लेंगे, ये इसका मतलब होता है ई नोट, ठीक है। ये नहीं होने की प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं आप। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखूं तो यहाँ पे इसकी ये जो था, ये क्या था, पी ऑफ ई आया था भाई अपना 1/6, और ये क्या है, पीई नोट, क्या है, पीई नोट 5/6। क्लियर है। अगर अपने पास यहाँ पे और यहाँ इन दोनों का सम कितना बता रहा हूं मैं, 1, तो आप करके देख लें, 1/6 प्लस 5/6 करेंगे तो देखो कितना आता है, 6 एलसीएम आ गया, तो ये कितना आया 1, और यहाँ पे कितना आया 5, तो 6/6 कितना आ गया 1। तो यही हम बता रहे हैं कि आने होने की और नहीं होने की क्या होता है, उनका सम 1 होता है इवेंट्स का, ठीक है। आप नोट डबलेट की जैसे हमने इसमें इस तरीके से, इस मेथड से फाइंड आउट की, आप नहीं आने की, जब आपको आने की पता है कि पीई ये है और सेम बात नोट डबलेट आने की पूछ रहा है, तो आप नोट पीई नोट फाइंड आउट कर देते हैं डायरेक्ट। कैसे, पीई नोट इज इक्वल टू 1 माइनस 1 के इधर ये आएगा तो माइनस में पीई हो जाएगा, और पीई हम फाइंड आउट कर चुके, कितना था 1/6, ठीक है। तो ये कितना आ गया 5/6। आप ऐसे भी देखो, ये 5/6 ही आया था ना, नहीं आने की, डबलेट नहीं आने की, आप ऐसे भी क्वेश्चन में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस रिजल्ट को भी आप ध्यान रखेंगे भाई, आपका ये भी आएगा एक्सरसाइज में, ठीक है। ये थी आपकी बात डाइस की। अब हम बॉल की बात कर लेंगे। देखिए हम बॉल की बात करते हैं। मान लो कि आपके पास बॉल्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे कि एक थैला है, बैग है, और उसके अंदर आपके पास 4 व्हाइट बॉल हैं, 6 ग्रीन बॉल हैं और 2 रेड बॉल हैं, और आपसे प्रोबेबिलिटी पूछे किसकी, रेड बॉल आने की। किसकी पूछे भाई, रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी बताएं। तो प्रोबेबिलिटी देखो, कोई भी आप क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले आपने क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है भाई। क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। आपने कोई भी क्वेश्चन हो, आपने फॉर्मूला जरूर लिखना है प्रोबेबिलिटी में। अब आपने रेड होने की बतानी है, तो देखो रेड होने की अगर बात करें तो यहां पे आप लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं भाई, नंबर की अगर बात करें, रेड आने की कर रहा है तो 2 हैं, नंबर ऑफ भाई 2 बॉल हैं, है ना, तो नंबर कितने हैं 2 फेवरेबल आउटकम। और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम की बात करें, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे, तो इन सबको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, 4 + 6 + 2 कितने हो गए भाई 12। क्लियर है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर यानी रेड आने की कितनी आ जाएगी 2/12, कितनी आ गई 1/6। तो देखो जो हम देख रहे हैं, जितनी भी हमने प्रोबेबिलिटी निकाली है वो क्या आ रही है, 0, 1 या उसके बीच में ही आ रही है, ठीक है। तो ये कितनी आई 1/6। क्लियर है। इस प्रकार से आपको कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, और आपसे मान लो कि ऐसी बॉल पूछ ले जो इसमें है ही नहीं, तो आप क्या बताएंगे, मान लो अब इसमें आपसे पूछ ले कि भाई आप ना ब्लू रंग की बताओ, तो ब्लू रंग इसमें है ही नहीं तो कहां से आएगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0। ऐसी इवेंट को आप क्या बोलेंगे, मैं फिर से बता रहा हूं, इम्पॉसिबल इवेंट। क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट। हो ही नहीं सकता भाई, ठीक है, जब है ही नहीं तो कहां से आएगी। क्लियर। ये थी बात आपकी बॉल्स को लेके। अब हम बात करते हैं कार्ड्स की। किसकी बात करेंगे, कार्ड्स की। देखो भाई कार्ड्स जो हैं, आपने जो ताश हैं, बड़े बुजुर्ग खेलते भी हैं, आपने देखे भी होंगे, अपने घर में भी कोई खेलता होगा, तो कितने नंबर होते हैं भाई, टोटल कार्ड्स होते हैं 52, ठीक है। अब इनके बारे में पता होना चाहिए अपने को कि 52 कार्ड्स कैसे होते हैं, ठीक है।
यहाँ पे बात करें तो 52 को 2 पार्ट्स में आप डिवाइड कर लें, 26 और 26 में। ऐसा क्यों? 2 कलर होते हैं, ठीक है, एक ब्लैक, 26 तो ब्लैक के होते हैं और 26 ही किसके होते हैं? रेड कार्ड होते हैं भाई, ठीक है। अब इस 26 में जो ब्लैक हैं वो भी 13 होते हैं, 13 और इस 26 में भी 13 और 13 कार्ड होते हैं। क्लियर है? अगर आपने देखो कार्ड्स नहीं देखे हैं तो आप इनको प्रैक्टिकली जरूर देख लें, ताकि आपको दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाए कि ये कार्ड हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 13 और 13 कार्ड, ये जो 26 ब्लैक हैं वो 13 क्या क्या होते हैं? देखो 13 होते हैं अपने पास स्पेड के, किसके? स्पेड के। आप हिंदी में इसको बोलते हैं हुक्म का, ठीक है। अब यहाँ पे जो 13 हैं इसमें ब्लैक रंग में वो होते हैं क्लब के, किसके होते हैं भाई? क्लब के, इसको बोलते हैं चिड़ी के हिंदी में। अगर इसकी बात करें तो ये होता है 13 हार्ट के, और एक रेड और होता है, वो क्या होता है? डायमंड का। किसका होता है? डायमंड का। हार्ट को बोलते हैं पान के पत्ते और डायमंड को बोलते हैं ईंट के पत्ते, ठीक है। आप पेड़ की बात करें तो जैसे आपने वो पेड़ देखा होगा भाई पीपल का, इस प्रकार से उस पे रहता है, ठीक है। हुक्म का जो है उस पे ऐसा साइन रहेगा और ब्लैक कलर रहेगा इसमें, ठीक है। अब ज्यादा ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है। क्लब की बात करें तो कुछ इस प्रकार से कार्ड रहता है ऐसे, ठीक है। और हार्ट की बात करें तो हार्ट तो सबको ही पता होगा भाई किस शेप में रहेगा, इसी शेप में मिलता है, ठीक है। और इसको रेड कलर होता है इसमें। कैसा कलर होता है इसमें? रेड। इनमें ब्लैक कलर होता है और इसमें कैसा होता है भाई? रेड कलर होता है। और डायमंड में कुछ इस प्रकार से रहती है ये, सेम ऐसा, और इसमें रेड कलर मिलेगा आपको। क्लियर? अब इन 13 जो स्पेड कार्ड हैं उनमें कैसे रहते हैं 13? ये देखो, ये सबसे पहले आता है एस। एस का मतलब एक, एक होता है, एक नहीं लिखा, ये यहां मिलेगा एस। एस मतलब इक्का जिसको बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में। फिर 2 नंबर मिलता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 10 के बाद जो 11 है, 11 नंबर, उसको वो होता है जैक का, ठीक है, जैक का। 12 नंबर है वो होता है क्वीन का। 13 नंबर है वो किसका होता है? किंग का, ठीक है भाई। ऐसे इस प्रकार ये 13 के 13 जो कार्ड हैं वो सेम स्पेड के इसी प्रकार होते हैं, इसी प्रकार क्लब के, इसी प्रकार हर्ट का और इसी प्रकार डायमंड का। तो आपसे पूछे कि फेस कार्ड कितने हैं, क्या? फेस कार्ड। तो फेस कार्ड जो है वो हमेशा 12 होते हैं भाई। कितने गिनेंगे फेस कार्ड? 12। फेस कार्ड कौन से कार्ड? जिनपे चित्र होता है। चित्र देखो इसमें 3 पे है चित्र भाई, जैक पे है, क्वीन पे और किंग पे। एस का जो कार्ड है उसको आप फेस कार्ड में काउंट नहीं करेंगे, वो चित्र नहीं होता है उस पे। ये 3 ही हैं, तो एक में 3 है तो हैं कितने? 4। 3 इसमें, 3 इसमें 6, 3 इसमें 9 और 3 इसमें 12, हो गए 12 फेस कार्ड। टोटल 52 कार्ड में कितने होते हैं? 12। आपसे क्वेश्चन पूछ ले प्रोबेबिलिटी बताओ फेस कार्ड की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड आप क्या लिखते भाई? फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी 12, फेवरेबल तो ये हो गए, अपॉन टोटल कितने हैं? 52, ठीक है। इसको कैंसिल कर लेंगे, काट लेंगे जो कटता है, ठीक है। ये आ गई फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी। क्लियर है? इसी प्रकार अपने को कोई भी क्वेश्चन पूछेगा कि भाई इतने कार्ड हमने निकालने हैं, ठीक है, वही हम उसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हमने लगभग सभी टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश की है। आपको एक्सरसाइज में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें और शेयर कर लें।